Hi students, let us continue. Social and religious reasons. The policy of social reforms made by the company, people became insecure and suspicious. They felt that the government was trying to convert them into Christianity and destroy the Indian culture and religions forever. And people believed that the Indian social system was deliberately undermined in the railways, jails, and military. A large section of our society was orthodox at that time, and thus the new changes arose dissatisfaction in them. As a result, many people joined this freedom movement, sustained their socio-religious structure. और एक बार देखो social and religious reason. The Britishers adopted many measures to establish their rule in India, and at the same time, so many Indian people are orthodox. That means they are believing in their religion. उनका religion में बहुत अच्छी तरह से strongly believe करता था. And orthodox family means not broad-minded. ऐसा broad-minded नहीं था वो लोग. इतना सोचने का इतना एबिलिटी नहीं था. तो इन लोग ने क्या सोचा, हमारा इंडियन कल्चर को ब्रिटिशर्स डिस्ट्रॉय करता है. कैसे? बाय कन्वर्टिंग द इंडियन पीपल इनटू क्रिश्चियनिटी. इंडियन पीपल को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करके इंडियन कल्चर को लोग डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं. एंड दैट्स वाई ये डिससेटिस्फैक्शन क्रिएटेड अमंग द इंडियन पीपल. इंडियन पीपल का माइंड में एक डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट हो गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स का बिहेवियर देखे उनको ऐसा लगा कि इंडियन कल्चर को ये लोग डिस्ट्रॉय करते हैं. और हमारा हिंदुइज्म से और सब हिंदूज़ को और इंडियन पीपल को सबको कन्वर्ट करके क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे लोग सोचा था. एंड दैट्स वाई उनका माइंड में ऐसा बहुत सारा डिससेटिस्फैक्शन आ गया. एंड दे वर स्टार्टेड टू जॉइन इन द फ्रीडम स्ट्रगल. इसलिए वो लोग ये फ्रीडम स्ट्रगल में और रिवॉल्ट ऑफ 1857 में ज्वाइन किया, उसमें मीन्स ज्वाइन किया. Okay, this was a social and religious reason. And after, secondly, economic reason. What is the economic reason? And the aim of British was to bring prosperity to England at the cost of India. इंडिया के कॉस्ट में इंडिया के पैसे यूज़ करके ब्रिटिशर्स को अमीर बनने का था. ब्रिटिशर्स को ज़्यादा प्रॉस्परिटी बनाने के लिए दे यूज द पावर ऑफ इंडिया का पावर और इंडिया के एम में, इंडिया का कॉस्ट में वो लोग ब्रिटिश वॉज टू ब्रिंग ए प्रॉस्परिटी. एंड दैट वाज अनदर रीजन. एज अ रिजल्ट पीपल का डिससेटिस्फैक्शन हो गया. दैट मीन्स एज अ रिजल्ट मोस्ट ऑफ द सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी became impoverished, and the landlords and peasants having lost their lands participated in the revolt. क्योंकि इंडियन पीपल का बिन बेसिस तो इकोनॉमिक रीजन है. उसका क्या है? इकोनॉमिक रीजन. इकोनॉमी मीन्स मनी है, रिलेटेड विथ मनी. द एम ऑफ ब्रिटिश वॉज टू एस्टैब्लिश देयर रूल इन इंडिया. एंड फॉर दैट लोग ने क्या किया, एट एनी कॉस्ट कैसे भी इंडियन पीपल को हरा के उनका रूल इधर बना देना चाहिए. और उसके लिए लोग ने बहुत ज़्यादा मशर्स अडॉप्ट किया था. एज अ रिजल्ट मोस्ट ऑफ द सेक्शंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी बिकेम मीन्स एम्बेरिश्ड और मीन्स डिस्ट्रॉयड. एंड देन द लैंडलॉर्ड्स को भी प्रॉब्लम हो गया. लैंडलॉर्ड्स एंड पीसेंट्स वर ऑल्सो हैविंग डिससेटिस्फैक्शन among these policies of the ब्रिटिशर्स का पॉलिसी में ये लोग को भी डिससेटिस्फैक्शन हो गया, क्योंकि ये लोग का ये मेथड और अडॉप्ट करते हैं. ये सब पीसेंट्स को भी बहुत सारा प्रॉब्लम, क्योंकि वो लोग भी बहुत ज़्यादा डेप्ट में जाता था. इसलिए उनको क्या है, वो लोग भी
peasants and landlords were also participated in the revolt. Understood? Then political reason. What is the political reason? The East India Company acquired the Diwani rights. What is meant by Diwani rights? Right to collect revenue, है ना. जैसा भी फर्स्ट बैटल ऑफ प्लासी में उनको ऐसा अधिकार मिल गया था टू कलेक्ट रेवेन्यू, और ना दीवानी राइट मिला था. ये रेवेन्यू ये राइट से एंड दे सॉरी आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर आफ्टर as a result of their victory in the battle of Buxar in 1764. फर्स्ट बैटल में मीन्स बैटल ऑफ प्लासी में उनको परगानास मिल गया था और उनको बहुत सारा जगह मिल गया था. बट सेकेंड रिवोल्ट में सेकेंड बैटल में 1764 का बैटल में, और दैट वाज नोन एज द बैटल ऑफ बक्सर. बैटल ऑफ बक्सर में उनको ऐसा राइट मिला था, तो दीवानी राइट मीन्स राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, है ना. ऐसा ये रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार जब से मिला उन लोग ने दिस वाज फॉलोड बाय an aggressive policy of expansion with the help of subsidiary alliance, doctrine of lapse, then annexation, policy of annexation and mere diplomacy. And Rani Lakshmi Bai of Jhansi and Raja Kanwar Singh of Bihar, who were among the few of victims of these policies. बहुत सारा रूलर्स ये ब्रिटिशर्स का अडोप्ट पॉलिसी में मीन्स विक्टिम्स हो गया था. उसका फॉर एग्जाम्पल यू नो दैट झांसी की रानी, है ना. झांसी को कैसा प्रॉब्लम हो गया था ना, उसको अपना बेटा नहीं था. बेटा नहीं तो उनको क्या है, एक बेटा अडोप्ट किया था. अडोप्ट करने के लिए परमिशन किसने नहीं दिया था, ब्रिटिशर्स ने नहीं दिया. ब्रिटिशर्स ने बोला अडोप्टेड सन को अधिकार नहीं दे सकते. एंड दैट्स वाई ये पॉलिसी मीन्स ऐसा एक राजा या किंग उसको बेटा नहीं है तो वो एरिया किसको देना चाहिए, ब्रिटिशर्स का अनेक्स करना चाहिए, ब्रिटिशर्स का कंपनी में ज्वाइन करना चाहिए. सो वो सब ब्रिटिशर्स का हो जाता. ऐसे ये सब बहुत सारा ये सब उनका मीन्स ट्रिक था. ये सब ट्रिक में कन्वर सिंह ऑफ बिहार, देन रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी एक्सेट्रा वेर बिकेम द विक्टिम्स. एंड दैट्स वाई इसलिए ये लोगों को भी बहुत डिससेटिस्फैक्शन है ब्रिटिशर्स से. सो दे वर ऑल्सो joined in the revolt of 1857. So ये एक political reason था. Understood? Then military reason में तो बहुत important है ये military reason. And इसका भी dissatisfaction, military people को कैसे dissatisfaction आ गया ब्रिटिशर्स से. The number of British officers and soldiers was very less in a vast country like India. ना इतना बड़ा country है but number of British officers and soldiers are very less. Okay, and then the ratio of the Indians, देखो ये ratio कैसा है. Ratio of the Indian soldiers to the British soldiers were approximately 6:1, है ना. Britishers और Indian people का ratio कैसा था, 6:1. and in the military में ऐसा है 6 Britishers है तो कितना soldiers होगा Indian, only 1, है ना. 6 का 1 ऐसे हो गया था. एंड इसका ये द हायर, फिर उसके बीच में भी प्रॉब्लम है. हायर पोस्ट सब ब्रिटिशर्स को हमको जैसा इंडियन पीपल को जैसा सिपाही का काम है इतना छोटा छोटा काम मिलता था मिलिट्री में, इसलिए उनको हाई पोस्ट सब रिजर्व्ड फॉर द ब्रिटिश. देन द अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रमोशन वॉज वेरी लिमिटेड फॉर द इंडियन सोल्जर्स को जैसा ज़्यादा प्रमोशन नहीं मिलता, उसको बहुत सारा कम परसेंटेज है, सैलरी भी बहुत कम है. एंड इसके वजह से इनके बीच में भी डिससेटिस्फैक्शन हो गया. देयर वाज ए बिग डिफरेंस बिटवीन द सैलरी ऑफ इंडियन सोल्जर्स एंड द ब्रिटिश सोल्जर्स. इंडियन सोल्जर्स का और ब्रिटिश सोल्जर्स का सैलरी में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता था. काम सब पूरा इंडियन सोल्जर्स को करने का और सैलरी ज़्यादा किसको मिलता है, ब्रिटिश सोल्जर्स को मिलता था. एंड दैट्स वाई क्या हो गया, ये सोल्जर्स का बीच में भी उसका बीच में और एक रीज़न आ गया तो वो बता देते हैं. अभी मिलिट्री रीज़न तो ये था. नेक्स्ट उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम आ गया. द इंडियन फुट सोल्जर्स रिसीव्ड 7 रुपीज़, उसका सैलरी के बारे में 7 रुपीज़, वाइल द ब्रिटिश सोल्जर्स रिसीव 150.
इंडियन सोल्जर्स को 7 रुपीज़ मिलने के टाइम में ब्रिटिश सोल्जर्स को कितना मिलता था? 150। देखो कितना फ़र्क होता है। एंड एज पर रुपीज़ पर मंथ, एक मंथ का ब्रिटिश सोल्जर का 150 रुपीज़ है, तो इंडियन सोल्जर का कितना होता है? ओनली 7 रुपीज़। एंड दैट वॉज वेरी मीन्स इनजस्टिस, है ना। एंड द ब्रिटिश सोल्जर्स कंसिडर्ड द इंडियन सोल्जर्स टू बी लो। इंडियन सोल्जर्स लो है और ब्रिटिश सोल्जर्स हाई में है, एंड इट इनसिग्निफिकेंट। एंड एज पर द रिलीजियस रेस्ट्रिक्शंस द इंडियन सोल्जर्स वेर नॉट अलाउड। हाँ, हमारा इस रेस्ट्रिक्शन के अनुसार से इंडियन सोल्जर्स वेर नॉट अलाउड टू क्रॉस द सी, और else the person would be treated as an outcast. And despite this custom, the Indian soldiers were compelled to cross the sea in order to fight battles for the British. Thus, like other Indians, the soldiers too felt that their religion was at stake. उन लोग ने भी ऐसा सोचा था, क्योंकि उनका सामने भी इनके साथ भी ब्रिटिश रूलर्स ने ऐसा किया था। एंड बीइंग ए पार्ट ऑफ, एंड उसका समझ में और एक बार समझाओ क्या? हाँ ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश सोल्जर्स को सैलरी ज़्यादा और इंडियन सोल्जर्स को कम सैलरी। और दूसरी बात तो क्या है, इंडियन सोल्जर्स को, इंडियन पीपल को एक बिलीफ था, क्योंकि जो भी कोई भी सी पार करके दूसरा देश में जाना उनका मीन्स पाप लगता है, ऐसा सिन्ने ऐसा सोचता था। ऐसे हमारा मीन्स ट्रेडिशन था। ये ट्रेडिशन बिलीव करके इंडियन पीपल को सी पार करके बाहर जाने का अच्छा नहीं लगता था। बट ब्रिटिश सोल्जर्स ने इंडियन सोल्जर्स को क्या बोला, जो फाइट करके उनके लिए और मीन्स ब्रिटिशर्स के लिए फाइट करने के लिए सी पार करके दूसरा देश में भी जाने के लिए उनको कंपेल किया था इंडियन सोल्जर्स को। तो इंडियन सोल्जर्स को इंसल्ट हो जाता ना, लोग क्या सोचता है, हम सी पार करके जाए तो हमको सिन मिलता है और मीन्स पाप मिलता है, इसलिए हमको ये सी क्रॉस करके जाना बहुत अपमान लगता था। एंड दैट्स वाई उनका मन में बहुत गुस्सा आया, और लोग भी क्या किया, इंडियन सोल्जर्स भी ये हमारा रिवोल्ट में ज्वाइन कर दिया। समझ में आया? हाँ, उसके बीच में और एक प्रॉब्लम इमीडिएट कॉज और एक आया था मिलिट्री में, वो अभी बता देता है। एंड सो बीइंग ए पार्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटी शेयर्ड द सेम सेंटिमेंट्स ऑफ ग्रीफ, द सस्पिशन एंड एंगर एज अदर डिड। ओके, नेक्स्ट इसके बीच में एक इमीडिएट रीज़न आ गया। व्हाट इज़ द इमीडिएट रीज़न फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857? दैट वी कैन सी इन द नेक्स्ट video. Okay.